हेलो, इस वीडियो में हम करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा। सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और वह बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। द इंडियन स्ट्रगल वाली पुस्तक है जो कि 1942 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी और पुस्तक में 1920 से 1942 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी शामिल किया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद का भी नारा दिया था। इसी के साथ देखते हैं, जापान की सहायता से सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि जो आज़ाद हिंद फौज को भी गठित किया था। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का अध्यक्ष भी कहते हैं और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, इनमें से आरबीआई के उपराज्यपाल कौन नहीं रहे थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वीके शर्मा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य तीनों आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। श्री वी लालाधर ये रह चुके हैं 2004 से 2008 तक। श्री एम के जैन इनका कार्यकाल था 2018 के बाद से और श्री बीपी कानूनगो का 2017 के बाद से। तो वीके शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये आरबीआई के कभी भी डिप्टी गवर्नर नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वायुजीवी एरोबिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, सुनील चेत्री किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फुटबॉल से संबंधित हैं सुनील छेत्री का। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्हें 2011 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2019 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। 2011 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, 2018 यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नोवाक जोकोविच। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2011 को। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वृष्टि। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? योजना आयोग को नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। इसी के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई और इसके अध्यक्ष हैं जो वर्तमान में पीएम होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी हैं जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेशिया की मुद्रा का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मलेशियाई रिंगिट। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान पुणे में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पुणे। NIBM इसकी स्थापना है जो कि 1969 में की गई थी। अगला प्रश्न है, विद्युत में KCL का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किरचॉफ का धारा नियम। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किरचॉफ का धारा नियम कहता है कि सभी जो अंदर आने वाली करंट का योग यानी कि इनलेट वाली करंट और समेशन ऑफ आउटलेट करंट दोनों का जो समेशन है वो बराबर होता है, अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली। ये होता है किरचॉफ का धारा नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी
लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है। लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक या फिर जेपी के नाम से भी जाना जाता है और वह एक सिद्धांतवादी भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता समाजवादी भी थे। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी जाना जाता है और 1970 के दशक के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति में भी अग्रणी भूमिका निभाई थी। 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से, और 1965 में लोक सेवा के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कभी घोषित नहीं किया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है और अब तक भारत में ये कभी नहीं लगा है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने और पूर्ण स्वराज की भी मांग की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बांग्लादेश के खिलाफ। 2012 में सचिन तेंदुलकर खेल के इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने 100वां शतक लगाया था और उन्हें 2014 के अंदर भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो कि सबसे कम उम्र के युवा भारत रत्न पाने वाले भी बने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के जैसा ही है जिसका जिप्सम का सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 और हाफ H2O की जगह पे 2H2O आ जाएगा। दोनों ही सेम ही फॉर्मूला है। अगला प्रश्न है, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1873 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मैग्मा कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसमें कट हो गए, प्रथम अनुसूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय अनुसूची में क्या है? नागरिकता के बारे में। द्वितीय में नागरिकता के बारे में हो जाएगा और 10वीं हो जाएगी दल बदल से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं, 1875 से 1900 के बीच में हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1875 से 1900 के बीच में, जिसके नेता थे बिरसा मुंडा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक शकुंतला के लेखक कौन थे? नाटक शकुंतला के लेखक हैं कालिदास। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालिदास के द्वारा अन्य लिखे गए मालविकाग्नि मित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम और ये शकुंतला, तो इन सबको भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया कप निम्नलिखित में से किस खेलों से संबंधित है? एशिया कप का संबंध हो जाएगा क्रिकेट खेल से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? मणिपुरी, ओडिसी, रासलीला और कुचिपुड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रासलीला है जो कि एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बाकी तीनों हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य हैं। मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर राज्य का, ओडिसी ओडिशा राज्य का और कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तर अफ्रीका।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा को, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख आर्टिकल 343 से 351 के तहत दिया गया है और भाग 17 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री के नेता हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत पार्टी के नेता हैं, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक यहाँ से प्रश्न बनता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। और अगर पूछा जाए लोकसभा का सभापति कौन होता है, तो लोकसभा का सभापति है जो कि लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। अगला प्रश्न है, मुगल लघु चित्रकारी के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही, और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा राज्य में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाएगा केरल राज्य में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं, और हरियाणा में हो जाएगा न्यूनतम 879, सिक्किम में हो जाएगा 889 और बिहार राज्य में हो जाएगा 918। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसल को किस नाम से जाना जाता है? तो सर्दियों में बोई जाने वाली फसल हो जाएगी रबी की फसल, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबी की फसल में आ जाएगी गेहूँ, जौ, जीरा, चने, और खरीफ की फसल। खरीफ की फसल है जो कि मानसूनी मौसम के टाइम उगाई जाती है। खरीफ की फसल के अंदर आ जाएगा बाजरा, चावल, और तीसरी होती है जायद की फसल। जायद की फसल के एग्जाम्पल हो जाएंगे खीरा, ककड़ी, तरबूज। अगला प्रश्न देखते हैं, उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? उकाई बांध स्थित है गुजरात राज्य में, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है नागालैंड राज्य में, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। हॉर्नबिल उत्सव को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है और ये 10 दिन तक मनाया जाता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। अगला प्रश्न है, ESIC का विस्तार रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में है जो कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/, आवर्तकाल, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध और दही में, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, और आलू में पाया जाता है कार्बनिक अम्ल, और चींटी के डंक में हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं, कनाडा की राजधानी कौन सी है? कनाडा की राजधानी हो जाएगी ओटावा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओटावा।
अगला प्रश्न है, पंजाब की राजधानी कौन सी है? पंजाब की राजधानी हो जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं 2 सदस्यीय एंग्लो इंडियंस। और अगर राज्यसभा का पूछा जाए तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? हीलियम की परमाणु संख्या हो जाएगी 2। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 हो जाएगी हाइड्रोजन की, 2 हो जाएगी परमाणु संख्या हीलियम की, और 3 हो जाएगा लिथियम, और 4 पे हो जाएगी परमाणु संख्या बेरिलियम की। तो ये सब भी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। और ये हो गए 50 प्रश्न जो कि आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।